हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। मैं हूं राधा वत्स और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि मैम प्लीज़ टेल मी हम कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े। तो देखो ये रहा आपका जो कहते हैं, मैंने मतलब बुक की ही फ़ोटो खींच ली क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा टाइप करूं। मैंने इसकी फ़ोटो ले ली है और आज हम यही करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं तो आपको बता दूंगी ठीक है बेटा ये पढ़ लो, बट आपको खुद भी देखना आना चाहिए ना कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो ये आपका सिलेबस है। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी सुमिता अरोड़ा की बुक है जिसका मैंने इंडेक्स का फोटो खींचा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही करना है, कोई वो नहीं है। यूजिंग पांडास आपको करना है। पांडास डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज में आप कुछ नहीं छोड़ोगे, आपको सारा कवर करना है। ठीक है, फिर डेटा फ्रेम का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएटिंग डिस्प्लेइंग डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स, सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा, ये भी आएगा। ठीक है, आपको कॉलम एक्सेस करना, मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना, क्यों क्यों आएगा अब वो भी मैं बता देती हूँ। देखो इंट्रोडक्शन जो है वो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, पांडास मैटप्लॉटलिब आगे का देखेंगे। पांडास का इंट्रोडक्शन तो वो पहले हमने देख लिया। फिर डेटा स्ट्रक्चर था, सीरीज और डेटा फ्रेम, सीरीज और डेटा फ्रेम हमने देख लिया। ठीक है, फिर क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे फ्रॉम दैट डिक्शनरी स्केलर वैल्यू इन सब से। ठीक है, तो क्रिएशन देख रहे हो आप, क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम या सीरीज ऑब्जेक्ट है, एडिशनल फंक्शनैलिटी, एट्रीब्यूट्स, मतलब हर तरह से आप यहाँ क्रिएशन कर रहे हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मुझे बुक में से समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को रेफ़र करो। ठीक है, मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया। मतलब अगर यहाँ पे डिक्शनरी पहले तो डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू पहले तो स्केलर वैल्यू, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद आता है डेटा फ्रेम्स का ऐड, सेलेक्ट, हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स। ओके, मैं अभी इरेज कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं मोर ऑन डेटा फ्रेम। इंडेक्सिंग आने चाहिए आपको, बुलियन इंडेक्सिंग जो है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका बुलियन इंडेक्सिंग। ये जो मैं सिलेबस लेके चल रही हूँ वो आपका लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, ये रहा आपका बुलियन इंडेक्सिंग। तो यानी कि अगर आप सुमिता अरोड़ा पढ़ते हो तो पहला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। आपको पहले चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ना है, आप पूरा पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट का देखते हैं, पाइथन पांडास आइटरेटिंग ओवर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का जहाँ आपको दिख रहा है आपको करना है नो चॉइस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस ये नहीं है, मैंने कट कर रखा है। आपको पेंसिल लो, जैसे मैंने कट कर रखा है अपने लिए, आप अपने लिए कर लो। ठीक है, स्टैटिस्टिक विद पांडास ये भी कम्प्लीटली कट है, ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बार बार इरेजर यूज करनी पड़ेगी इसलिए मैं सब ट्राई नहीं करती हूँ। उसके बाद आप आ गया इसेंशियल फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो इसेंशियल फंक्शनैलिटी में एक आएगा कि डेटा फ्रेम टॉप एंड बॉटम यूजिंग हेड एंड टेल। हेड एंड टेल आपको ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड एंड टेल इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आया एडवांस ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। ठीक है, ये नहीं आएगा। हेड एंड टेल मैं आपको दिखा देती हूँ, आप राइट हैंड साइड में देखो, ये रहा आपका हेड एंड टेल। ठीक है, ये आपका हेड एंड टेल है, तो इसलिए हम करेंगे। फंक्शन में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग हम ये करने वाले हैं। फिर उसके बाद आ गया आपका पाइवोटिंग, शॉर्टिंग, एग्रीगेशन, तो ये सारे आपको नहीं करने हैं। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 2.5 में सिर्फ 2.5, या अगर 2.5 पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लो। ठीक है, 2.5 अगर पूरा पढ़ना चाहो, 2.6 बिल्कुल मिस कर सकते हो, 2.7 बिल्कुल मिस कर सकते हो। 2.8 आपको पढ़ना है, कंबाइनिंग डेटा फ्रेम यूजिंग कॉनकैट, यूजिंग जॉइन और यूजिंग मर्ज। 2.9 आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। एक तो 2.1 इंट्रोडक्शन, 2.2, 2.3 और 2.4 आप स्किप कर सकते हो। 2.5 आप पढ़ सकते हो एज इन। ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2.5.2 है। ठीक है, फिर उसके बाद 2.6 आप स्किप कर सकते हो, 2.7 स्किप कर सकते हो, 2.8 पढ़ना है और 2.9 स्किप कर सकते हो। ठीक है,
अब बारी आती है प्लॉटिंग विद पाईप्लॉट। पाईप्लॉट में काफ़ी कुछ रिमूव हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। मज़े की बात तो ये एक ही वीडियो बनानी पड़ी और मेरा ख़त्म हो गया पाईप्लॉट। तो बट ये है कि गाइज मेरी वीडियोस बनाने के बाद आई विल नॉट से कि दैट आर इनफ, क्योंकि मैं जो देती हूँ मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे कराने लगी तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मेरे तरफ से एक ओवरव्यू, और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये, मैं बोलती रहूंगी तो आप भी सुन सुन के बोर हो जाओगे। तो मैं क्या करती हूँ, उसको समराइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो आपको समझ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा यार इतना सारा है। तो उसी तरह से मैं क्या करती हूँ, उन चीज़ों को थोड़े में समराइज करके उसके बाद एड ऑन करती हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में देख लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। 3.1 3.2 आपको पता होना चाहिए। 3.3 में स्कैटर चार्ट छोड़ के आपको ये सारा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्कैटर चार्ट आपका रिमूव हो चुका है। मैं दिखाती हूँ डेटा विजुअलाइजेशन का। ये आपका है लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग, सेविंग, इनका क्या पर्पस है वो आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बार चार्ट। ये बार चार्ट आने चाहिए आपको। विड्थ, कलर, ये सब रिमूव हो चुका है, तो आपको इन सबको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा। मैं तो करा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दैट। और मल्टीपल बार्स आप ये कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल बार ये करना है आपको। ये दोनों मैंने टिक कर रखे हैं, आप भी इन्हें टिक कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो फिर क्रिएटिंग पाई चार्ट रिमूव हो गया है, तो ये नहीं पढ़ना है। फाइन। कस्टमाइजिंग द प्लॉट। कस्टमाइजिंग द प्लॉट में आपको सब कुछ करना है। एनाटॉमी क्या है, एडिंग टाइटल कैसे होता है, XY लेबल, ये मैं करा चुकी हूँ, एक ही वीडियो में आ जाएगा ये सारा, ठीक है। उस वीडियो को रेफर करना, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम्स रिमूव हो चुका है, तो 3.6 हट गया, 3.7 हट गया, 3.8 हट गया, ठीक है। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है। यानी कि 3.1 हमें पढ़ना है, 3.2 हमें पढ़ना है, 3.3 में 3 पॉइंट्स मुझे पढ़ने हैं, 4th पॉइंट स्किप कर देना क्योंकि स्कैटर चार्ट नहीं आएगा। 3.4 आप मल्टीपल बार चार्ट्स और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, एज इन चाहिए तो। वैसे ज़रूरत है ये कि ये दोनों पढ़ो आप, ठीक है। बाकी ऑप्शनल है, क्योंकि बार चार्ट आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो, पाई चार्ट नहीं आएगा तो रिमूव्ड है, ठीक है। कस्टमाइजिंग प्लॉट में ये सारे आपको आने चाहिए, एडिंग टाइटल, एनाटॉमी, आपका ये जो एडिंग लेजेंड्स, सेविंग अ फिगर, ये सारा आपको आना चाहिए। क्रिएटिंग हिस्टोग्राम्स, ये आपको आना चाहिए। 3.7 3.8, और ये अगला है आपका 3.9। 3.9 भी नहीं आएगा, ठीक है, तो आप 3.9 को भी कम्प्लीटली कट कर सकते हो, ओके। अगला आ गया कि इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल। इसमें आप 4.1 और 4.2 पढ़ लो, 4.3 और 4.4 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4.2 तक काफ़ी है कि आप CSV से डेटा फ्रेम बनाओ, डेटा फ्रेम से CSV बनाओ, और फिर ये डेटाबेस MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कनेक्टिविटी नहीं है आप सिलेबस में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो MySQL से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये जो नॉर्मल है वो देख लो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, मैं ये दिखा भी देती हूँ आपके सिलेबस में कहाँ है। ये रहा, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स, तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। वो SQL से कनेक्टिविटी वगैरह नहीं करनी, तो आप 4.3 और 4.4 को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं 5th चैप्टर की बात करती हूँ, MySQL रिविजन टूर, तो इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। देख लो मैंने मेंशन कर रखा है, कंप्लीट चैप्टर, कुछ भी स्किप नहीं करना है। 6 चैप्टर में भी कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। 7 चैप्टर में भी कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो ये है ना नेस्टेड ग्रुप्स, ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये नेस्टेड ग्रुप्स ये इतना नहीं देगी CBSE इस बार। नेस्टेड ग्रुप्स हो गया, हैविंग आपको पढ़ना है, ग्रुप बाय पढ़ना है, लेकिन नेस्टेड ग्रुप्स को आप स्किप कर सकते हो, बट ग्रुप बाय पढ़ना है, ठीक है। नेस्टेड हो गया ग्रुप के अंदर ग्रुप, तो नेस्टेड ग्रुप्स को आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यानी कि आपको MySQL पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। जॉइंस एंड सेट ऑपरेशन में ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी थी, बट ये पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फिर आया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना चैप्टर 9 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो ये भी आप नहीं छोड़ सकते, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है, आप इसमें कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, और आप पूरा पढ़ के जाएंगे। इस पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, ठीक है। शायद इस पे नहीं बनाई है अभी, चलो इस पे भी बना देंगे।
और ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स ये आपको पढ़ना है, और ये आपका डेटा प्रोटेक्शन ये आपको पढ़ना है। देखो इनमें क्या है, ये जो लास्ट के आपके थ्योरेटिकल चैप्टर है इनका कुछ ऐसा सीन है कि कुछ टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में, अगर मैं आपको दिखाऊँ सोसाइटल इम्पैक्ट्स में दिखाऊँ, तो वैसे तो सोसाइटल इम्पैक्ट के काफ़ी टॉपिक्स इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आप या तो मेरी वीडियोस को रेफर करो जिससे कि यही जो सीबीएसई ने टॉपिक दिए हैं वही आप पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इसको टॉपिक देखो, जैसे डिजिटल फुटप्रिंट आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ बुक में दिख रहा है डिजिटल फुटप्रिंट, पढ़ लो। नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स दिख रहा है, नेट एंड कम्युनिकेशन मतलब इलेबोरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट में समझाया है, आप बुक में उसको एज ए इलेबोरेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन का इसने अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग से चैप्टर में आपको अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, तो आप ये कंप्लीट पढ़ सकते हो। मैं अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी, डेटा प्रोटेक्शन में जितने भी यहाँ टर्म्स दिए हुए हैं मैं वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो यानी कि थ्योरेटिकली आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं, एसक्यूएल का आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी अगर आप पार्ट स्किप कर सकते हो वो सिर्फ है पाइथन का पार्ट, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, पाइथन और पांडास अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सारी चीज़ें होती है ना, वैसे पाइथन का ही पार्ट है पांडास, पाइप्लॉट, ये सारे पाइथन के पार्ट्स हैं, ठीक है। चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है और वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बट वो पार्ट सारे इसी के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पढ़ते टाइम आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको सिलेबस नहीं समझ आता है तो मैं ऑलरेडी सिलेबस समझा चुकी हूँ, ठीक है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके पढ़ लेना कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें स्किप कर देना, जो मैंने कट किया ना पेंसिल लेके कट कर लो और उसके बाद उसी हिसाब से आप पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ। और अगर प्रीति अरोड़ा के लिए भी चाहिए तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, मेरे पास वही पड़ी है, बस मैं उसको मार्क करके आपके लिए अपलोड कर दूंगी इसी तरह से, ठीक है। और कीप ऑन शेयरिंग, जितने ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिलेगा, मुझे उतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर अपलोड करती हूँ, इसके लिए भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो द थिंग इज़ दैट जितना मुझे रिस्पांस मिलेगा मैं उतनी जल्दी वीडियोस बनाऊंगी। सो कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन लाइकिंग, एंड यस ऑफ कोर्स जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।